जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने आरोप लगाते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया। मायावती ने कहा कि फर्जी वोट को लेकर चुनाव आयोग कोई सख्त कदम उठाए। इसके साथ ही मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को जातिवादी पार्टी बताया। मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोट रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, यह लोगों में आम चर्चा है कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हमें दिखा कुछ दलित के नाम पर बने दल वोट काट रहे हैं। हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाए। वहीं उपचुनाव के नतीजों के बाद संभल और मुरादाबाद में तनाव की स्थिति को लेकर और संभल में सर्वे के दौरान जो पथराव हुआ है, उस पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। संभल में दोनों साइड को लेकर प्रशासन को बात करनी चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है, ये अति निंदनीय है। जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की भी पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित, वंचित और शोषित समाज के जरिए कभी सत्ता की बुलंदी तक पहुंचने वाली बीएसपी का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिमटता जा रहा है। यूपी विधानसभा में एक सीट पर सीमित और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी।
बीएसपी ने यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उम्मीदवारों का जीतना तो दूर की बात है, जमानत तक बचाने में कई असफल रहे, जिससे ये तो साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीएसपी का करीब 60% से ज्यादा वोट बैंक दूसरे दलों में शिफ्ट हो गया है। एक तरफ जहां दलित वोट बैंक ने बीएसपी को नकार दिया है, तो पार्टी मुस्लिम वोटरों का भरोसा भी नहीं जीत सकी। उपचुनाव के नतीजों पर गौर करें तो करहल, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में बीएसपी धड़ाम हो गई। चारों सीटों पर बीएसपी का वोट 5 अंकों की सीमा तक भी नहीं पहुंच सका, जो प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की वजह बन गया। मीरापुर और कुंदरकी में तो वोटरों ने बीएसपी से ज्यादा चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और ओवैसी की AIMIM को तरजीह दी है। हालांकि बीएसपी के हाशिए पर जाने की बड़ी वजह कहीं न कहीं बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने उपचुनाव में प्रचार करने की जहमत तक नहीं की। प्रत्याशियों ने अपने दम पर प्रचार किया, जो जीत में तब्दील नहीं हो सका, और यूपी में बीएसपी अपनी जमीन खो बैठी। वहीं सोशल इंजीनियरिंग के बल पर चुनाव जीतने की कसरत भी किसी काम नहीं आई। यूपी उपचुनाव में बीएसपी की शर्मनाक हार हुई। बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे जीत कहीं नसीब नहीं हुई, और तो और कई सीटों पर उसे 1000 के आसपास वोट मिले। अगर सभी 9 सीटों के वोट को जोड़कर देखें तो बीएसपी को टोटल 1,32,929 वोट मिले। मतलब यूपी उपचुनाव में बीएसपी पूरी तरह से हाशिए पर रही। 2024 के लोकसभा में भी बीएसपी अपना खाता नहीं खोल सकी। ऐसे में अब सवाल बड़ा है कि बीएसपी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कमबैक कर पाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।